हाँ, देखिए दीपक, ऐसा है कि जब भी भारत का जो प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो उसके पीछे एक और इन जो ग्लोबल लीडर्स से जब उनकी मुलाकात होती है, बिजनेस लीडर से, कॉर्पोरेट हाउसेस से, तो उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि ये कंपनियां आकर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जिस समय अभी ये गए हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। एक तो कोविड है ही है, लेकिन कोविड से पहले के जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस जानने के लिए हमें पिछले 2-3 साल में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस ग्लोबल लेवल पे हुए हैं और उनका जो सिग्निफिकेंस बिजनेस में, ट्रेड में और इकनॉमी में जो पड़ा है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस समय ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था। उन्होंने उन सब चीज़ों में जो चाइना में बनती थी और चाइना में बनने के बाद अमेरिका में बिकने के लिए आती थी, उनमें उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो भी अमेरिकन कंपनीज, चाहे वो एप्पल हो चाहे बाकी कंपनियां हो, जब वो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी और वो अमेरिका में बेचती थी तो वो उनको महंगा पड़ने लगा। तो उन्होंने एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी फिर चाइना से उन्होंने शिफ्ट करना शुरू करा। और ये वही टाइम था कि जब पैरेलली हमारी सरकार ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है और हम लोगों ने अपने रिफॉर्म्स शुरू कर दिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स। हम लोग जो लेबर लॉ है उसको लेकर उसमें हमने चेंजेस किए। लेबर को हायर करना आसान हुआ, जो भी रेड टेपिज्म था, इंस्पेक्टर राज था, उसको हमने ख़त्म किया। कॉरपोरेट टैक्स हमने ख़त्म किए, खासतौर से कॉरपोरेट से मैन्युफैक्चरिंग में हमने 25% से 15% टैक्स किया। और उसी तरीके से हमने काफ़ी सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है इंश्योरेंस में और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमने 49% से 74% करी, और कई सारे सेक्टर्स में हमने ऑटोमेटिक रूट तक उसको 100% तक हम लोग लेकर गए। और इन सब के पीछे एक ही कारण था कि वो कंपनियां जो अमेरिकन कंपनीज जो चाइना से बाहर जा रही हैं, वो बजाय वियतनाम के, थाईलैंड के, ताइवान के या बाकी जो कंट्रीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, उनके बजाय वो हमारे देश में आए। और इस नीति का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आपने देखा होगा कि एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करी, फिर एक्सपेंशन किया, और आज की डेट में एप्पल के जितने फ़ोन इंडिया में बिकते हैं 70% हमारे देश में ही बनते हैं। उसी तरीके से 80% जो एंड्रॉयड वाले फ़ोन हैं वो इंडिया में बनते हैं। उसके पीछे मेन जो कारण है वो एक इनकी नई स्कीम थी, PLI उसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। अगर आप हमारे देश में बनाएंगे और बेचेंगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो ये जो रिफॉर्म्स है 1991 के बाद इतने बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स नहीं हुए। मेरे पास लिस्ट है गिनाने की, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स इन्होंने हटा दिया, कई सारे के सारे वो हैं रिफॉर्म्स हैं। तो जब इतने सारे रिफॉर्म्स इन्होंने करे हैं और वाकई ये काम कर रहे हैं और इसका असली इम्पैक्ट 1-2 साल में आएगा। तो जब प्रधानमंत्री अब इन ग्लोबल लीडर्स के साथ मिलेंगे, इन बिजनेस लीडर्स के साथ मिलेंगे, तो उनको जब हमारे देश का प्रधानमंत्री बताएगा कि ये सारे हमने अपने यहाँ पॉलिसी चेंजेस करे हैं और इस कारण आप हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो एक कॉन्फिडेंस बनता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।